यह वीडियो द हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। इस वीडियो में या इस लेख में उन्होंने आर्कटिक सी आइस की जो मेल्टिंग हो रही है उसका क्लाइमेट पे क्या प्रभाव है, वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आर्कटिक सी आइस, इसका अगर ये मेल्टिंग हो रही है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस बिंदु को उठाए गए हैं। और उन्होंने रिसेंट स्टडी जो नेचर मैगजीन है, जर्नल है, उसको इस आधार बनाया है। देखते हैं क्या करें। द हिंदू से है, व्हाट इज हैपनिंग टू आर्कटिक सी आइस, अ रिसेंट स्टडी इन द नेचर जर्नल। नेचर जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित एक जो रिसर्च आई है उसका आधार पर इन्होंने ये लेख लिखा है हिंदू में। आर्कटिक सी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये ग्लोबल क्लाइमेट को प्रभावित करता है, साथ ही साथ आर्कटिक सी में जो फ्लक्चुएशन, राइज एंड फॉल हो रहा टेम्परेचर का, उसको भी प्रभावित करता है। अगर आर्कटिक सी आइस जो मेल्ट होता है तो उसके तापमान भी प्रभावित होगा और ग्लोबल क्लाइमेट भी प्रभावित होगी। ये चीज उन्होंने उठाई है। वाइटल रोल इन कीपिंग द पोलर रीजन कूल, ये पोलर रीजन को, ध्रुवीय क्षेत्र को कूल रखने में, जो है ठंडा रखने में, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है आर्कटिक सी आइस की। अगला पॉइंट है मेंटेनिंग द एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का जो ऊष्मा संतुलन है उसको बनाए रखने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस वीडियो में ये भी इन्होंने बिंदु उठाया है कि जो सी है, जो आर्कटिक सी आइस है, वो सनलाइट को, इंसोलेशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, स्पेस में जो है रिफ्लेक्ट करता है लिक्विड की अपेक्षा। यानी कि लिक्विड वाटर से अगर हम कंपैरिजन करें तो आर्कटिक सी आइस ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। तो इस प्रकार से ये बैलेंस भी बनाए रखा है। यदि आर्कटिक सी मेल्ट होती है तो यानी कि लिक्विड फॉर्म में आती है तो इंसोलेशन का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होगी। ओके, प्रिवेंट्स, आगे कहा इन्होंने, प्रिवेंट्स फर्दर ओशियन वार्मिंग। क्योंकि ये जो आइस, जैसे मैंने बताया कि आइस, आर्कटिक सी आइस, जो सी आइस है वो ज़्यादा इंसोलेशन को कंपैरेटिवली लिक्विड वाटर के रिफ्लेक्ट करती है स्पेस में। तो ये कम जो है ओशन वार्मिंग को एक प्रकार से रोकती है, क्योंकि लिक्विड वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा ज़्यादा इंसोलेशन को, तो इस क्षेत्र को वार्म कर, जो वार्मिंग होगी, ऊष्मन बढ़ जाएगा। जबकि आइस सी जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस क्षेत्र को कूल रखने में। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो है ये आइस सी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आइस सी मेल्ट होती है तो जैव विविधता भी प्रभावित होगी, और खासकर जो मैमल्स हैं, पोलर बियर हैं, वॉलरस हैं, उनकी ब्रीडिंग, माइग्रेशन सब आइस पे ही होता है। तो अगर आइस मेल्ट होती है तो यहाँ के जो मैमल्स हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए ये खतरे की बात होगी, उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा। और कुछ इंडिजिनस जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग रहते हैं, जैसे आपके ये यूपिक, इनुपियट, ये जो इंडिजिनस पीपल हैं जो आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं, इनका जो है सब्सिस्टेंस, जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि निर्वाह जो आजीविका है, वो इसी क्षेत्र में रहने के कारण जो है इनकी जो है आजीविका चलती है। अगर आइस मेल्ट होता है तो इंडिजिनस पीपल जैसे इनुपियाट, इन्यूट और जो है आपके ये यूपिक जैसी जो इंडिजिनस पीपल हैं, पॉपुलेशन, वो प्रभावित होगी यहाँ पर। अच्छा, रेस्ट्रिक्ट कमर्शियल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आइस, आर्कटिक सी आइस जो मेल्ट होती है तो नेचुरली ये एरिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत काफ़ी रिच है, तो शिप का आगमन जो है, ये नेचुरल जो रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, और इससे जो है इस क्षेत्र में भी जो है पर्यावरण समस्याएं जो हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए अगर सी आइस बनी रहती है तो एक प्रकार से
कमर्शियल जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट करेगी, यानी कि इस एरिया को थोड़ा जो सुरक्षित रखेगा। आगे, व्हाट डज द न्यू स्टडी से? नई स्टडी में क्या है कि नो सिनेरियो अंडर विच द आरटीसी सी आइस कैन बी सेव्ड इन समर। कोई हमारे पास परिदृश्य नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि समर में हम आरटीसी को जो है बचा सके। यानी कि समर जो है इसका मतलब ये है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है आईसी जो है जो की जो आवरण है या उसका जो साइज है वो निश्चित रूप से धीरे धीरे कम हो रहा है। और इन्होंने ये चीज़ कही है कि पहले जो रिसर्च आई है उसमें ये कहा गया कि 2050 का जो समर होगा, उससे पहले का जो समर होगा, उसमें यहाँ पर जो है आइस फ्री जो एक प्रकार से मतलब पहला जो समर विजिट करेगा आइस फ्री समर वो 2000 जो है 50 होगा। लेकिन न्यू रिसर्च में ये कहा गया है कि ये 2030 के दशक में ही ऐसा हो जाएगा। यानी कि इन्होंने जो डेट है इसकी और पीछे ले आए हैं। यानी कि जो आइस सी मेल्ट हो रहा है वो उसकी जो गति है वो बहुत तेजी के साथ हो रही है, ये चीज इन्होंने कहा है। सी द फर्स्ट आर्कटिक सी समर इन द 2030। जैसे कि पहले जो रिपोर्ट्स आई हैं इस एरिया में उनमें 2050 जो है 50 के आसपास माना गया है, लेकिन नहीं है, ये पहले ही ऐसा हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट आइस फ्री समर जो है ग्रीष्म ऋतु पूरी तरह से ऐसी ग्रीष्म ऋतु जिसमें पूरी तरह से बर्फ नहीं होगा वो 2030 के दशक में ही हो जाएगा। और ये जो है यानी कि ये हमने जो है पहले जो रिपोर्ट आई है उसको अंडर एस्टिमेट किया है हमने रैपिडिटी को, यानी कि अधिक तेजी के साथ जो है आइस मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट के लिए का 90% एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, यानी कि मानव जनित मानव गतिविधियों के कारण 90% है, और 10% इन्होंने नेचुरल वेरिएबिलिटी की वजह से माना है कि ये जो है आइस मेल्टिंग हो रही है। यानी कि ह्यूमन का रोल ज्यादा है इसमें, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लाइमेटिक मॉडल्स अंडर एस्टिमेटेड द रैपिडिटी ऑफ मेल्टिंग। इसमें ये भी चीज कही गई, इससे पहले जो क्लाइमेटिक मॉडल्स बने हैं जिसमें ये किस रेट से किस दर से जो है आरटीसी आइस जो मेल्ट हो रहे हैं उसको भी अंडर एस्टिमेट किया गया है। यानी कि कहीं अधिक तेजी के साथ इस क्षेत्र में आइस मेल्ट हो रही है, ये चीज भी उठाया गया। वीकनिंग ऑफ पोलर जेट स्ट्रीम हैज बीन लिंक्ड टू राइजिंग टेम्परेचर्स and heat waves in Europe as well as unseasonal showers in northwest India। जो आइस आरटीसी आइस का जो एरिया कम हो रहा रिड्यूस हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, उसकी वजह से यूरोप में जो है हीट वेव्स और पोलर जेट स्ट्रीम जो एटमॉस्फेयर में चलती हैं वो वीक हो रही है, और यूरोप में जो हीट वेव्स की जो प्रॉब्लम आई है वो भी जो है आइस जो है सीट की जो आरटीसी में जो आइस सीट है वो डिमिनिश हुई है, रिड्यूस हुआ है उनका। इससे लिंक किया गया है कि इसी की वजह से यूरोप में ये प्रॉब्लम आ रही है। और भारत में भी उत्तर पश्चिमी भारत में जो बेमौसम के जो शावर्स आ रहे हैं, वर्षा आ रही है, बौछारें आ रही हैं, वो भी जो है आरटीसी जो आइस मेल्ट हो रहा है उसकी वजह से इसका कारण ये बताया गया है।